दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में धनतेरस पर 1500 करोड़ रुपए का कारोबार। बड़ी खबर है। झारखंड में धनतेरस के मौके पर इस बार कारोबार जमकर हुआ है। ऐसा अनुमान है कि झारखंड में धनतेरस में 1500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। कोरोना के कारण से 2 वर्ष के बाद धनतेरस के अवसर पर खरीदारी करने निकले लोगों ने झाड़ू से लेकर लाखों के जेवर खरीदे। झारखंड में दिवाली पर पटाखे को लेकर गाइडलाइन। झारखंड में दीपावली को लेकर पटाखे फोड़ने के लिए समय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार दीपावली व गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी, जबकि छठ पूजा के दौरान सुबह 6 से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस व नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। झारखंड में सीएनटी जमीन पर भी मिलेगा ऋण। झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ी पहल की है। बैंक की ओर से अब सीएनटी जमीन पर भी ऋण मिल सकेगा। यह ऋण अधिकतम 20 लाख रुपए तक मिलेगा। यह ऋण वैसे शिक्षकों को दिया जा रहा है जो एसटी या एससी कैटेगरी में हैं। साथ ही उनकी सैलरी बैंक में जा रही है। खास बात यह है कि ऋण को 1 से 2 दिनों के अंदर मंजूर किया जा रहा है। यही नहीं, लोन के पूर्व भुगतान पर कोई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। खबरों को माने तो यह ऋण अन्य एससी या एसटी कैटेगरी को भी सीएनटी जमीन पर मिलेगा। हालांकि ऐसे ग्राहकों से 100% सिक्योरिटी ली जाएगी। मतलब यह है कि जितना उन्हें ऋण दिया जा रहा है उतनी राशि की सिक्योरिटी ली जाएगी। सिक्योरिटी के रूप में एफडी, एलआईसी, किसान विकास पत्र आदि लिया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की हुई भारत से वापसी। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने रविवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून आखिरकार भारत से वापस चला गया है। आईएमडी ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण से ही इस साल सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। आईएमडी ने कहा कि 1 हफ्ते की देरी के बाद देश से दक्षिण पश्चिम मानसून निकला है। हालांकि इसके पूरी तरह हटने की तारीख 15 अक्टूबर थी, लेकिन हाल के वर्षों में मानसून अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक से अधिक वक्त रहा है। आईएमडी ने कहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से 6% अधिक थी। दक्षिण पश्चिम मानसून 29 सितंबर को दिल्ली से वापस आ गया था। सितंबर में देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बारिश भी इसी कारण से हुई थी। झारखंड में दिवाली पर नहीं होगी बिजली की कमी। झारखंड में दिवाली, छठ पर निर्बाध बिजली आपूर्ति बहाल रखने के लिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदी जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से एक्सचेंज का बकाया 88 करोड़ रुपए भुगतान कर अतिरिक्त बिजली खरीदने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की नई व्यवस्था के तहत बिजली खरीदकर भुगतान 45 दिनों में करना है। ऐसा नहीं करने पर एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीद पर रोक लग जाती है। पिछले 1 सप्ताह से झारखंड शाम के व्यस्त समय के दौरान अतिरिक्त बिजली नहीं खरीद पा रहा था। अब भुगतान कर दिवाली पर उपलब्ध से अधिक मांग की स्थिति में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से अतिरिक्त बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए बकाया 88 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। झारखंड में तूफान सी-तरंग का होगा आंशिक असर। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन रविवार शाम तक चक्रवातीय तूफान में तब्दील हो जाएगा। चक्रवातीय तूफान में तब्दील होते ही इसका नाम सी-तरंग हो जाएगा, जो थाईलैंड का दिया हुआ नाम है। झारखंड में तूफान सी-तरंग के कारण मौसम थोड़ा बदलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार दिवाली के दिन सोमवार को आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कई जिलों में बारिश के भी आसार हैं। लेकिन चक्रवात सी-तरंग को लेकर राहत की बात यह है कि इस चक्रवातीय सिस्टम ने अपनी दिशा बदल ली है और यह अब उत्तर पूर्व में बांग्लादेश की ओर जा रहा है। इस वजह से इसका अब झारखंड के ऊपर बेहद आंशिक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है,
क्योंकि चक्रवातीय तूफान के संभावित तीक्ष्ण प्रभाव क्षेत्र से झारखंड से काफ़ी दूर होगा। इसके रांची मौसम केंद्र इस चक्रवातीय सिस्टम पर करीब से नज़र बनाए हुए हैं। नवंबर से झारखंड में आने लगेंगे प्रवासी पक्षी। झारखंड में नवंबर महीने के पहले सप्ताह से प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। झारखंड में कई ऐसे जलाशय हैं जहां विदेशी पक्षियां आती हैं। इनके आने का सीजन नवंबर से लेकर जनवरी तक है। इस दौरान इन पर नज़र रखी जाती है। देखा जाता है कि कौन कौन की पक्षियां झारखंड आती हैं। इसके लिए 2015 से लेकर 2018 तक वन विभाग ने पहल शुरू की थी। पक्षियों पर नज़र रखने के लिए एजेंसियां या प्राइवेट लोगों से संपर्क कर पक्षियों की फोटोग्राफी कराई जाती थी। पिछले 3 साल से यह पहल नहीं हो रही है। इस कारण पक्षियों के आने की आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाती है। 2018 तक वन विभाग सभी जिला व प्रमंडल पदाधिकारियों को एक निर्देश देता रहा है कि इस काम के लिए एजेंसी के लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाए। दिवाली के बाद मिलेगी केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी। केंद्र सरकार इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान है। दिवाली से महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्ता में यानी टीए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि केंद्र सरकार दिवाली के बाद अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने के बकाये डीए एरियर का सौगात दे सकती है। खबरों के अनुसार केंद्र सरकार दिवाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के बकाये एरियर पर बड़ा ऐलान कर सकती है। देश में कोरोना का सक्रिय मामला पहुंचा 23,432। 23 अक्टूबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1994 नए मामले सामने आए। इससे पहले 22 अक्टूबर में 2112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 21 अक्टूबर को 2119 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3805 नए मामले मिले थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब एक्टिव मामलों की दर 0.05% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2601 बताई गई है। यानी दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो 1.24% रही। गौरतलब है कि अब तक लगभग 90 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 1,61,290 सैंपल्स की जांच की गई है। देखा जाए तो इस समय केरल में सबसे अधिक 4,323 मामले सक्रिय हैं। तमिलनाडु में 3,692, महाराष्ट्र में 2,650, कर्नाटक में 2,924 और असम में 2,697 और पश्चिम बंगाल में 1,417 मामले अभी भी एक्टिव हैं। झारखंड के सरकारी स्कूलों में किक फॉर झारखंड का होगा आयोजन। झारखंड सरकार की शिक्षा विभाग खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए किक फॉर झारखंड का आयोजन करेगी। यह आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा, इसके बाद प्रखंड स्तर पर, यहाँ 72 प्रदर्शन करने वाले जिला स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। किक फॉर झारखंड के आयोजन के लिए जिला को 83,37,600 रुपये आवंटित किया गया है। इसमें प्रखंड स्तर आयोजन के लिए 1,80,000 रुपये, विद्यालय स्तर पर 10,69,600 रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं स्पोर्ट्स सामग्री की खरीदारी के लिए 70,88,000 रुपये आवंटित किए गए हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 10,000 रुपये प्रति प्रखंड दिया जाएगा। स्टेट लेवल के लिए 50,000 रुपये दिया जाएगा। बता दें कि प्रतियोगिता की शुरुआत 5 नवंबर से होगी। 5 से 6 तक विद्यालय स्तर पर, 10 से 11 तक प्रखंड स्तर पर, 17 से 19 तक
जिला स्तर पर व 13 से 15 तक राज्य स्तर पर आयोजन होगा। गूगल प्ले ने बैटरी और डेटा चूसने वाली 16 ऐप्स को किया रिमूव। गूगल ने प्ले स्टोर से 16 ऐप्स को रिमूव कर दिया है जो यूजर्स के डिवाइसेज पर फास्ट बैटरी ड्रेन और अत्यधिक डेटा उपयोग का कारण बन रहे थे। एक रिपोर्ट्स के अनुसार एक सिक्योरिटी फर्म ने कुछ ऐप्स की पहचान की जो रियल यूजर्स के रूप में विज्ञापनों पर क्लिक करने के लिए बैकग्राउंड में वेब पेज खोलकर विज्ञापन से संबंधित धोखाधड़ी करते हैं। सुरक्षा फर्म ने बताया कि इन ऐप्स पर कुल 20 मिलियन इंस्टॉलेशन थे जब इनको प्ले स्टोर से हटाया गया। ARS टेक्निका के एक रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल ने प्ले स्टोर से 16 ऐप्स को हटा दिया है जिनकी जानकारी MCAFE ने डिटेक्ट की थी। सिक्योरिटी फर्म ने बताया कि जो ऐप्स पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन और टैबलेट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध थी उनको यूटिलिटी एप्लीकेशन के रूप में लिस्ट किया गया था जिसे यूजर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, डिवाइस के फ्लैश को टॉर्च के रूप में चालू कर सकते हैं या विभिन्न मापों को कन्वर्ट कर सकते हैं। इन हटाए गए ऐप्स में बुसान बस, जायकोड करेंसी क्वांट कन्वर्टर, हाई स्पीड कैमरा, स्मार्ट टास्क मैनेजर, फ्लैश लाइट प्लस के डिक्शनरी, क्विक नोट इजिट का इंस्टाग्राम प्रोफाइल डाउनलोडर और इजी नोट्स जैसे ऐप्स शामिल हैं।